और ये गेम अब आपका स्टार्ट होता है। ज़्यादा बड़ा गेम नहीं है तो मुश्किल से 15 से 20 मिनट का ही, मगर हम चाहते हैं कि आप लोग इसको बढ़िया तरीके से समझें। और गेम का मतलब हम यहाँ पे खेल खेलना तो है, साथ में हमें सेल्फ एनालिसिस करना है कि मैं कितने पानी में हूँ, है ना। हमें और क्या अपने अंदर परिवर्तन करने चाहिए जिससे कि 2025 में हम करोड़पति बन सके। तो मैं उसकी तैयारी आपको लेकर के आया हूँ। अब आप मेरी बात को बहुत ध्यान से सुनेंगे और एक एक बात का फिर मैं एक एक पॉइंट के बाद आपको 30 सेकंड का समय दूंगा। फिर आप अपने नंबर 1 से लेकर के 10 तक के बीच में आपको देना होगा। 10 नंबर होगा जो मतलब जो आपका 100% का 10 नंबर और 10% का 1 नंबर, वो नंबर आपको देना है सेल्फ में। और उसके बाद लास्ट में हम लोग जब हमारे सारे पॉइंट पूरे हो जाएंगे तो आपको ये मालूम हो जाएगा कि आपको कितने नंबर मिले। सही तरीके से आप अपने आप को नंबर दीजिएगा। तो मैं फिर से वही बोल रहा हूँ, सेल्फ रिफ्लेक्शन फॉर पर्सनल ग्रोथ, आत्मचिंतन से व्यक्तिगत विकास, ये अपना पॉइंट है। और इस पॉइंट पे मैं आज आपसे बात करने वाला हूँ, जिसमें मेरा सबसे पहला पॉइंट आपके सामने आ रहा है, जिसके बारे में मैं आपसे बात करूंगा। और वो पॉइंट है सेल्फ रिलिएंट। सेल्फ रिलिएंट का मतलब होता है आत्मनिर्भर। तो सेल्फ रिलिएंट का मतलब होता है आत्मनिर्भर। आत्मनिर्भर का मतलब क्या है मैं आपको बताता हूँ, थोड़ी छोटी छोटी बातों से आपको समझ में आएगा। आत्मनिर्भर मतलब हम अपने ऊपर कितने डिपेंड हैं। टेक चार्ज ऑफ योर ओन लाइफ, अपनी जिंदगी की जिम्मेदारी खुद लें, अपनी क्षमताओं और कार्यों पर विश्वास करें। आत्मनिर्भर का बात मतलब आपको एक बात बताता हूँ। जैसे आत्मनिर्भर क्या होता है, मान लीजिए हम सब लोग कहीं ना कहीं ज्वाइंट फैमिली से होते हैं कि नहीं होते। बहुत सारे लोग ऐसे होंगे यहाँ पे जो ज्वाइंट फैमिली में होंगे और बहुत सारे लोग जो सेपरेट फैमिली के भी होंगे। तो कहीं ना कहीं अगर हम लोग अगर मैरिड हैं तो हस्बैंड वाइफ हैं, शादीशुदा हो चुके हैं तो बच्चे भी हो सकते हैं, बच्चे भी होंगे, माता पिता भी होते हैं, भाई बहन भी होते हैं, है ना। अब मान लीजिए आत्मनिर्भर की बात क्या आती है। आत्मनिर्भर को हम कैसे चेक करेंगे अपने आप में कि जैसे मान लीजिए सुबह सो के उठते हैं, समझिए, तो क्या सो के उठते साथ ही क्या हम अपने बेड में जैसे अपने चादर होता है अपना, आजकल जैसे जाड़े का सीजन है अपना रजाई हो गया, तो क्या उस सब चीज़ को हम खुद सेल्फ पे उठते साथ ही तहाते हैं, यानी तहा करके रखते हैं कि उसको हम छोड़ करके उठ जाते हैं। पॉइंट नोट करिएगा। दूसरा, जब हम खाना खाने बैठते हैं तो हम पानी साथ में ले करके बैठते हैं कि इस भरोसे में बैठते हैं कि जिसने खाना परोसा है वो हमें पानी भी देगा। खाना खाने के बाद अपने बर्तन को हम स्वयं उठाते हैं कि हम इंतजार करते हैं कि कोई हमारे बर्तन उठा करके रखे। ऐसे ही अपनी ज़िंदगी की बहुत सारी छोटी बड़ी जिम्मेदारियां होती, उनमें से हम क्या क्या अपनी जिम्मेदारी को खुद उठा रहे हैं। आत्मनिर्भर मतलब कहीं ना कहीं अगर हम फैमिली में हैं और हम सेल्फ रिलायंस का ध्यान रखते हैं, आत्मनिर्भरता का ध्यान रखते हैं, तो हमें क्या है, हमारी और हमारी फैमिली का माहौल भी अच्छा होता है। और बहुत सारी जगहों में हमें ज़रूरत होती है आत्मनिर्भरता की। अब कहीं प्लान दिखाने जाना है, मान लीजिए हम लोग ई-बायोटोरियम बिजनेस में हैं, अब प्लान दिखाने जाना है तो सेल्फ कॉन्फिडेंस, आत्मनिर्भर होना पड़ता है। प्रोडक्ट बताने जाना है तो आत्मनिर्भर होना पड़ेगा। यानी अपनी जिम्मेदारी, अपनी ज़िंदगी की जिम्मेदारी खुद लेने में आप कितने सक्षम हैं। अब आपको बाद 30 सेकंड का समय है। 30 सेकंड के बाद आप 30 सेकंड में आपको अपने को नंबर देने हैं 1 में से 10 नंबर। यानी आप अगर सारी जिम्मेदारी खुद उठाते हैं तो 10 नंबर दे सकते हैं, और अगर आप बिल्कुल नहीं उठाते तो आप 1 नंबर भी दे सकते हैं। चलिए दूसरा पॉइंट, फिक्स्ड ऑन गोल, चेंज योर वेज नॉट गोल। अब आपके लिए ये मौका है अपने आप को जानने का कि आप लक्ष्य पर स्थिर रहते हैं कि आप लक्ष्य छोड़ करके भाग जाते हैं बार बार, या लक्ष्य अगर पूरा नहीं हो रहा होता तो तरीके बदल के लक्ष्य के लिए काम करते हैं। लक्ष्य को नहीं छोड़ते हैं आप, अपने गोल को नहीं छोड़ते हैं, तरीके को बदल करके उसी गोल पे काम करते हैं, यानी फिक्स करके गोल को उसी पे काम करते हैं, या आप बार बार गोल को बदल लेते हैं। अगर आप अपने गोल को नहीं छोड़ते हैं तो आप 10 में से 10 नंबर 9 नंबर भी दे सकते हैं। अगर आप बार बार गोल को बदल रहे हैं, स्टे फोकस ऑन योर ऑब्जेक्टिव, यानी अपने उद्देश्य पर केंद्रित रहते हैं, या तरीके बदल कर अपने लक्ष्य के साथ में समझौता कर लेते हैं।
अगर लक्ष्य के साथ समझौता नहीं करते, तरीके बदलते हैं, उसको भी हम, वही मैंने जैसे बोला वही दोबारा मैं रिपीट कर रहा हूँ, आपका गोल अगर फिक्स है तो आप उसी गोल को पाने के लिए अपने तरीके को बदल के या उसी तरीके को बार बार दोहरा करके अपने गोल को पाते हैं। तो ये आपका होता है आपका गोल, लक्ष्य पर स्थिर होना। अब आता है रिस्पॉन्सिबिलिटी, थर्ड। रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब होता है जिम्मेदारी। जिम्मेदारी का एक फार्मूला है, E+R=O। क्या है E और क्या है R और इसका O का मतलब क्या है? यहाँ पे E का मतलब है यहाँ पे इवेंट, इवेंट माने होता है घटना। R का मतलब होता है रिस्पॉन्स और O का मतलब है आउटकम। अब आता है कि आप, कुछ घटनाएं ऐसी होती जो हमारे नियंत्रण में नहीं होती। जैसे मान लो अगर हम किसी गरीब घर में पैदा हुए तो हमारे नियंत्रण में है क्या? अगर हम किसी अमीर घर में पैदा हुए तो हमारे नियंत्रण में था क्या? नहीं हुआ ना। यानी वो जो इवेंट घटते हैं वो हमारे हाथ में नहीं होते, मगर हम उस पर क्या प्रतिक्रिया करते हैं, रिस्पॉन्स करते हैं, वो हमारे हाथ में होता है। और जब हम सही तरीके से रिस्पॉन्स करते हैं तो उसी हिसाब से आउटकम और उसी हिसाब से परिणाम आता है। छोटा सा एग्जाम्पल आपको बताते हैं। धीरू भाई अंबानी को सब लोग जानते हैं, ज़्यादातर लोग तो जानते ही हैं। धीरू भाई अंबानी के पास पैसे की कोई कमी नहीं थी, ये तो अभी आप जानते हैं। उनके 2 बेटे हैं, ये भी आप जानते हैं अच्छी तरीके से। और 2 बेटे में से एक बेटा जो है वो आज इंडिया में टॉप मोस्ट बिजनेसमैन में गिने जाते हैं, यानी टॉप पैसा कमाने वाले में। और सेकंड नंबर वाले जो है, आपको ये भी मालूम है कि उनकी क्या पोजीशन है, मेरे को बताने की ज़रूरत नहीं है। अब दोनों को लोगों को मौका एक ही साथ लगा, एक ही साथ मिला। जब धीरू भाई अंबानी जी इस दुनिया से गए तो उन्होंने दोनों लोग अपने बेटों को आधी आधी संपत्ति दे दी थी। अब उसी घटना तो उनके साथ घटी ना, मगर उसके बाद उन्होंने रिस्पॉन्स क्या किया ये आप देखिए, और उस रिस्पॉन्स के बाद क्या परिणाम आया, क्या रिजल्ट आया, ये अभी आपके सामने है। यानी आप घटनाओं पर अपनी प्रतिक्रिया की जिम्मेदारी कितनी लेते हैं ये आप पे निर्भर करता है, और इसके हिसाब से आप अपने कितने पॉइंट देना चाहेंगे अपने आप को, कि जब आप, इवेंट तो अपने हाथ में है नहीं, अच्छा हो रहा है, बुरा हो रहा है, गलत हो रहा है, सही हो रहा है ना, तो वो अपने हाथ में नहीं होता। इस पर हम रिस्पॉन्स क्या कर रहे हैं और उसके बाद क्या परिणाम आ रहा है ये आपको निर्भर करता है। तो आप इस पे अपने आप को पॉइंट दीजिए, 10 में से आप कितने पॉइंट अपने आप को देना चाहते हैं। चलिए, संभवतः आपने पॉइंट दे दिए होंगे अपने आप को। आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट आपको नजर आ रहा है फास्ट इम्प्लीमेंटेशन। मनी लव्स स्पीड। इसका मतलब क्या हुआ? तेजी से अमल करना, पैसा गति को पसंद करता है, जो हिंदी में लिखा हुआ है कि आपको कोई अपॉर्चुनिटी का अवसर मिलता है तो आप तेजी से उसको पकड़ते हैं, कि आप उसको सोचते नहीं अभी पहले देख ले, सुन ले, समझ ले, फिर उसके बाद आगे से उसका देखेंगे। क्योंकि जैसे कहते हैं ना, पैसा गति को पसंद करता है। इसके कुछ पॉइंट मैंने लिखे भी हैं कि अवसरों पर जल्दी से अमल करें, यानी एक्ट क्विकली ऑन अपॉर्चुनिटीज, और स्पीड इन एक्शन लीड्स टू फाइनेंशियल सक्सेस, यानी तेजी से कार्य करने से व्यक्ति सफलता मिलती है। अब मैं एक एग्जाम्पल बताता हूँ। आज से लगभग 3 साल पहले जब हमें ई-बाटोरियम का बिजनेस मिला तो मैंने पहले हफ्ते में ही 50 लोग को लगभग जोड़ दिया। यानी अवसर मिला, अवसर को पकड़ा और स्पीड से काम कर दिया, और परिणाम आज आपके सामने मिल रहा है, अब आप देख रहे हैं। तो होता है कि आपको अवसर मिला तो आपने उस पर कैसा रिस्पॉन्स किया, ये आप पे निर्भर करता है। तेजी से कार्य करने की व्यक्ति सफलता मिलती है, नहीं, जब आप स्पीड से काम करेंगे तो आप फाइनेंशियल सक्सेस होंगे। कि आपको जब अपॉर्चुनिटी मिलती है, आपको जब मौका मिलता है तो उस मौके का आप जल्दी से फ़ायदा उठाते हैं तो 10 नंबर, और अगर आप कम फ़ायदा उठाते हैं तो अपने आप को उस हिसाब से नंबर दे सकते हैं। 5वां पॉइंट है परसिस्टेंस एंड कंसिस्टेंस, दृढ़ता और निरंतरता। जब कोई भी आपको मौका मिलता है तो आप दृढ़ रहते हैं, निरंतर काम करते हैं कि आप सिर्फ उसको
आसानी से छोड़ देते हैं। यानी जब आपको कोई भी चैलेंजेज आते हैं तो उस चुनौतियों के बावजूद भी दृढ़ रहते हैं, यानी आप डिटरमाइंड रहते हैं और निरंतरता दीर्घकालिक सफलता के लिए काम करते रहते हैं। यानी निरंतर से दीर्घकालिक सफलता मिलती है। आप कंसिस्टेंसी के साथ में काम करते रहते हैं और साथ में जो है ना डिटरमाइंड होकर के सारे चैलेंज को फेस करते हैं। अब आते हैं अपने छठे पॉइंट पे, आवश्यकतावादी या एसेंशियलिस्ट और नीड या वांट। अब आवश्यकतावादी जरूरत और चाहत, इसका मतलब क्या है? हम सब जानते हैं कि हमारे पास बहुत सारी चीजें नीड के अनुसार खरीदते हैं, बहुत सारी चीज की चाहत के अनुसार खरीदते हैं। तो नीड और चाहत के बीच में, यानी जरूरत और चाहत के बीच के फर्क को आप बेहतर समझते हैं। जो वाकई महत्वपूर्ण होता है वो आप उसी पर ध्यान रख करके वो करते हैं, या जो भी समझ में आता है जरूरत को ज़्यादा रिस्पॉन्स देते हैं या चाहत को ज़्यादा रिस्पॉन्स देते हैं। किसी व्यक्ति ने हमें जैसे बताया था आज से कुछ महीने पहले कि सब कुछ निर्भर करता है कि हम अपनी नीड यानी ज़रूरत और अपनी चाहत का जब ख्याल रखते हैं। जैसे कि मोबाइल है, मान लीजिए हमने मोबाइल ख़रीदना है तो कहते हैं कि हमारी जो साल भर की इनकम है, इतनी साल भर की जो इनकम है उसका 1% जो अमाउंट होता है ना, उतने रुपए का मोबाइल मेरे पास में होना चाहिए। अगर उससे ज़्यादा का ले रहे हैं तो हम अपनी चाहत के हिसाब से ले रहे हैं, हम अपनी ज़रूरत के हिसाब से नहीं ले रहे। तो ज़रूरत और चाहत को समझिए, कहाँ पे हमारी जो चीज़ ज़रूरत की है उसके हिसाब से हम खर्च करते हैं कि हम अपने चाहत के हिसाब से ज़्यादा खर्च करते हैं। ज़रूरत हमारे लिए और चाहत हमारे लिए क्या क्या मायने रखती है इस पे निर्भर करता है। और हम अगर ज़रूरत पे खर्च करते हैं तो हम अपने फाइनेंशियल को अपने आप को स्ट्रॉन्ग करते हैं, और अगर चाहत पे करते हैं तो फिर हमें अपने आप को स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा, आगे बढ़ना पड़ेगा। ये देख करके आप अपने आप को पॉइंट दीजिए कि आप ज़रूरत पे खर्च करते हैं कि चाहत पे खर्च करते हैं। चलिए आगे हम लोग चलते हैं 7वें पॉइंट पे। 7वां पॉइंट कहता है क्रिएटिव। डू यू क्रिएट, यानी आप निर्माण करने पे विश्वास रखते हैं, रचनात्मक हैं आप, यानी आपको नया नया खोजना, नया नया करने में अच्छा लगता है। जैसे समस्याओं को सुलझाने के लिए आप कल्पनाशील बने, मिलकर यूज योर इमेजिनेशन टू सॉल्व प्रॉब्लम, इनोवेट एंड इम्प्रूव कंटिन्यूसली, यानी लगातार नवाचार करें और सुधार करें। रचनात्मक होना यानी क्रिएटिविटी का मतलब मैंने जब समझा कि आज के समय में हम लोग एआई के टाइम पे आ चुके हैं, और एआई के टाइम पे हमें हर दिन कुछ न कुछ नया जानने की जरूरत पड़ती है। क्या हम वाकई में कुछ क्रिएटिविटी करते हैं? हम कुछ नया जानने के लिए कुछ नया कर रहे हैं? और अगर हम कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं कर रहे तो हमें करना शुरू करिए। आप अपने आप को पॉइंट दे सकते हैं 10 में से जो भी देना चाहें। अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, 8वां पॉइंट जिसको बोलते हैं हम्बल। कितने विनम्र हैं आप, हम्बल कितने हैं? ये भी बहुत मायने रखता है बिजनेस को बढ़ाने के लिए। अगर हम हम्बल हैं तो हम सबके साथ में जमीन से जुड़े रहने, जैसे सफलता के बावजूद भी जमीन से जुड़े रहें, दूसरों की सराहना करें और सीखते रहें। अब हम्बल का मतलब और भी बहुत सारी चीज़ होती है। कई जगहों पे हम विनम्रता हर जगह पे होती है। आपने देखा होगा कि आज के समय में विनम्र सेंट लाइट प्रकृति जिसको बोलते हैं, यानी संतों के जैसे दिखना। अब विनम्र हम जैसे अपने माँ के साथ में विनम्र हैं, अपने फैमिली के साथ में विनम्र हैं, यानी हम्बल हैं, तो क्या वैसे ही हम बाहर भी हम्बल होते हैं, विनम्र होते हैं? बहुत कुछ मायने रखता है इस बात में। अगर हम जैसे अंदर से हैं वैसे ही बाहर से भी है, तो आप अपने आप को इसमें पॉइंट दीजिए, आप कितने हम्बल हैं, कितने विनम्र रहते हैं। और बाहर में और अंदर में, यानी घर के बाहर और घर के अंदर दोनों के हिसाब से आप अपने आप को पॉइंट दे सकते हैं। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब आता है गिवर। गिवर मतलब देने वाला। कहते हैं आप लेने वाले में है कि आप देने वाले में? आप लेने पे ज़्यादा विश्वास करते हैं कि आप देने पे ज़्यादा विश्वास करते हैं? बहुत सारे लोग का होगा कि क्या चीज़ देने में विश्वास करते हैं, पैसा देने में विश्वास करते हैं, क्या करते हैं, पैसा मेरे पास खुद ही नहीं, मैं क्या दूंगा। बहुत सारी चीज़ देने के लिए होती है।
पैसे से मदद कर सकते हैं, दूसरों की सहायता कर सकते हैं, आप समय से मदद कर सकते हैं, समय दे करके भी कर सकते हैं, अपने टैलेंट को, अपने स्किल को दे करके भी आप जो है गिवर बन सकते हैं, देने वाले बन सकते हैं। आप जो है ना उनको दिल से योगदान दे के, कंट्रीब्यूशन दे करके भी आप देने वाले बन सकते हैं। और नॉलेज, एजुकेशन, मेंटर बन करके भी आप जो है मार्गदर्शन करके भी आप देने वाले बन सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आप पैसे से मदद करो, अगर आप समय भी दे सकते हो, आप अपनी प्रतिभा यानी स्किल दे सकते हैं, आप उनको प्रयास दे सकते हैं अपना, और अगर आप ज्ञान बांट करके यानी एजुकेट करके, नॉलेज दे करके भी गिवर बन सकते हैं, तो अपने को गिवर बनना है। आप अपने आप को कितने पॉइंट देते हैं, 10 में से आपके पॉइंट कितने होंगे ये आपको देना है। आप अपने पॉइंट को जल्दी से दीजिए। अब लास्ट पॉइंट आता है स्पिरिचुअल यानी आध्यात्मिक। हम किसी भी धर्म से हो, किसी भी समाज से हो, हमें स्पिरिचुअल होना पड़ता है, स्पिरिचुअल होना चाहिए। स्पिरिचुअल का मतलब क्या है? आजादी, अपने आत्मचिंतन के लिए स्पिरिचुअल होना बहुत जरूरी होता है। एक उच्च उद्देश्य से जुड़े, है ना, और आत्मचिंतन और आंतरिक शांति का अभ्यास करें। यानी स्पिरिचुअल का मतलब ये नहीं है कि हम कुछ और तरीके से सोच रहे हैं। अपनी मन की शांति के लिए अगर हम 10 मिनट प्राणायाम, योगा, मेडिटेशन करते हैं तो वो भी हम अपने आप को स्पिरिचुअल में मान सकते हैं। तो क्या आप आध्यात्मिक रूप से अपने का उद्देश्य अपने उद्देश्य को ऊंचा करने के लिए स्पिरिचुअल यानी जुड़े हुए हैं और आत्मचिंतन और आंतरिक शांति का अभ्यास करते हैं, तो आप उसमें भी आप अपने आप को नंबर दे सकते हैं। कितने नंबर आप अपने आप को देना चाहेंगे और दे दीजिए, फिर हम लोग आगे की बात करते हैं। तो ये थे हमारे 10 पॉइंट। आप अपने आप को नंबर दे दीजिए, मगर आप अपने सारे नंबर, आपके जितने नंबर भी आपने ऐड किए हैं, आप अपने नंबर को आप अपने पास लिख करके रखिए। और इन नंबरों को क्या करना है मैं आपको बताने जा रहा हूँ। आप सबने नोट कर लिए? चलिए, बहुत बढ़िया। अब ये नंबर को आपको क्या करना है कि आज जैसे मैंने आपको ये 10 पॉइंट बताए, इन 10 पॉइंट में आपको जो भी नंबर मिले हैं, अगर आपके अंक जो है 5-5 नंबर से कम में जा रहे हैं, है ना, तो आपको प्रोग्रेस करने की जरूरत है। अगर मतलब आपका अगर टोटल करते हैं तो अगर आपका टोटल पूरा अगर 50 के नीचे जाता है तो आपको हर फील्ड में आपको प्रोग्रेस करने की जरूरत है। अगर आपका 70 और 80 के बीच में जाता है तो आपका इम्प्रूवमेंट, आपको जिस जगह पे आपको नंबर कम मिले उस फील्ड में काम करने की जरूरत है। और अगर आपका 80 से 100 के बीच में जाता है तो आप एक्सीलेंट है, आप अपनी टीम में भी आप योग्यता रखते हैं, आप सिखाने की भी योग्यता रखते हैं, और आने वाले समय में आप सक्सेस होने के लिए भी आप आगे बढ़ते जा रहे हैं। और अगर जिनके कम नंबर है उनको भी निराश होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि क्या है कि कभी कभी क्या होता है, कुछ चीजें हमने जैसे पिछली मीटिंग में बोला था कि कुछ चीजें हमें समझ देरी से आती है, और नेटवर्क मार्केटिंग का बिजनेस समझने का ही बिजनेस है। जब हम इसको समझते जाते तो धीरे धीरे करके हम इस बारे में परफेक्ट होते जाते, और जब परफेक्ट हो जाते तो हमारे पास पे वो रास्ते बनते चले जाते हैं और उस रास्ते का हमें बेनिफिट मिलता जाता है। तो और अगली बार जब हम लोग जैसे जो आज मैंने आपके सामने ये गेम रखा, अगली बार जब हम आपके सामने फिर से गेम रखेंगे तो फिर से आप आत्मचिंतन करेंगे और अबकी बार वाले पॉइंट और अगले पॉइंट में आप मिलाएंगे। अगर आपका एक पॉइंट भी बढ़ रहा है तो समझ लीजिए आपने प्रोग्रेस के लिए, आपने अपने लिए काम किया, आपने प्रोग्रेस करी, अपने सेल्फ के लिए प्रोग्रेस करी। और अगर घट जाता है तो आप समझिए फिर आपने कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ मिस किया। तो अगले जब हम लोग नेक्स्ट मंथ में हम लोग फिर से जब इस गेम को, इस खेल को खेलेंगे तो उसमें फिर हम और आप फिर से चिंतन करेंगे कि कैसे हम अपने आपके अंदर हमने क्या क्या प्रोग्रेस करी, क्या क्या कमियां थी हमने उसको दूर किया। और इन्हीं सब कमियों को दूर करते करते ये जो आज हमने आपको सेल्फ एनालिसिस के लिए आपको बताया, ये हम सबको एक अच्छा इंसान बनना है। अच्छा इंसान मतलब क्या, नेटवर्क मार्केटिंग के बिजनेस में अगर हम आ गए तो हमारी जो सेल्फ ग्रोथ है, यानी हम लोग कहते हैं ना कि जैसे मैग्नेट के बिजनेस में है तो हमें मैग्नेट ही बनना है, यानी हमको लोगों को आकर्षित करना है। और आकर्षित करने के लिए ये सारे पॉइंट, 10 पॉइंट ऐसे पॉइंट है जिनसे आप जो है मैग्नेट बन जाएंगे। जब आप मैग्नेट बन जाएंगे तो ये मान कर चलिए कि आने वाले समय में
आपके पास में जो भी 1 फुट 2 फुट और 3 फुट के दायरे में आने वाला है ना, वो आपके साथ में मैग्नेट होने पे आपके साथ में मिल जाएगा, आपके साथ जुड़ जाएगा और फिर आपको सफलता मिलने से कोई जरूरत नहीं। तो ये था हमारा आज का सेशन, इसको मैंने यहाँ तक आपके सामने प्रस्तुत किया।